सरसों के खेत में कहीं जा रहा था तो सोचा कि मस्ती की जाए और दूर से देखने में सरसों के खेत तो सुंदर लगते ही हैं। पीले रंग बसंत पंचमी की आहट भी है। तो सोचा कि बहुत ज़माने से फेसबुक लाइव नहीं किया है तो सरसों के खेत से करूँ, लेकिन अब खेत में आ ही गए हैं और पत्रकार हैं तो कुछ आदत भी है। तो हमने सर्च किया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया है। तो जो पीआईबी की प्रेस रिलीज़ है उसमें बताता है कि 100% शायद जो लागत मूल्य है उससे ज़्यादा मतलब फ़ायदा है, इस तरह से दाम तय किए गए हैं। किसानों का क्या पक्ष है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो सरकारी रेट है 5400 के करीब या 5000 से ऊपर ही है। अभी तुरंत एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है। और उसमें बताया गया है कि जो लागत मूल्य है वो 2600-2700 के करीब है। तो एक तरह से ये तो किसान की मेहनत और उसकी कमाई का है। बाज़ार में इस वक्त क्या कीमत चल रही है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, पर मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो हम आपको बता सकते हैं कि हम फेसबुक लाइव पर हैं और कहीं जा रहे हैं जहाँ किताबों की दुनिया है, बहुत सारे लेखक जमा हो रहे हैं। तो उनसे बातें करेंगे, देखेंगे वो क्या बात कर रहे हैं आज के ज़माने में। लेकिन खेत खलियान के बीच आना तो बहुत सुंदर लगता है। ये इसमें प्याज भी है और गेहूँ भी एक तरफ लगा हुआ है उन खेतों में, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप हाईवे से देखें इन पीले पीले फूलों को, एकदम हीरो टाइप फीलिंग आती है, लेकिन एक्टिंग तो आती नहीं है। और हम लोग टीवी में काम करते करते थोड़ी बहुत आ जाती है एक्टिंग, ये सब भी उसी का हिस्सा है। पर अच्छी बात यह है कि और आप लोगों से बहुत शिकायत है कि फेसबुक पर मेरा वीडियो आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, ज़रा बताइए। आपको देखना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। यूट्यूब में तो इतना देखा जा रहा है लेकिन फेसबुक में नहीं देखा जा रहा। पर कोई बात नहीं, जिन लोगों ने भी स्टार बटन दबाए हैं, मुझे मदद करने की कोशिश की है, तो उनके लिए एक शुक्रिया तो बनता ही है सरसों के खेत से। और जो नहीं दबा पाए उनके लिए और भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि किसी को कम नहीं लगना चाहिए कि वो मेरी नज़र में कोई कम है। आप सब मेरी नज़र में बराबर हैं और जो प्यार मिलता है वो बहुत ही शानदार है। और हमने सोचा कि कोई कविता पढ़ दूं, लेकिन उस दूसरे फ़ोन में है जो हमारे दोस्त सत्यानंद कैमरा पकड़े हैं, पर वो अपना फ़ोन से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि एक केदारनाथ सिंह की कविता यहाँ से सरसों के खेत से पढ़ दूँ, क्योंकि वो गांव देहात समुंदर के किनारे और समंदर की लहरों की आवाज़ से कवि हैं। उनकी कविता में बहुत कुछ है, कुदाल भी है, नमक भी है, गांव का घर भी है, कबूतर भी है। और हम सब जो अब गांव को ही अब तो शहर बना दिया गया है, तो बहुत जल्द एक ऐसा मौका आने वाला है कि जब गांव में रहने वाले लोग अपने गांव को मिस किया करेंगे, उससे याद किया करेंगे। अभी तो हो ये रहा है कि हम बॉम्बे चले जा रहे हैं और दिल्ली चले जा रहे हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि एक तरह से याद करते हैं गाँव को, गाँव की बातों को। लेकिन अब जिस तरह से गाँव का शहरीकरण हो रहा है, देखिए गांव में पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। जल्दी ही आप ऐसी स्थिति देखने वाले हैं कि गांव में नाले का पानी जमा होगा। गांव में आप देखेंगे कि नाला का पानी जो है बजा रहा है, क्योंकि वहां पर इस तरह के सीवेज सिस्टम नहीं बनाए गए हैं। जबकि गांव में भी कंक्रीटीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जल नल कल योजना जो पहुंची है, तो उसमें हुआ ये है कि पानी के निकासी की कोई सुविधा नहीं है। पानी तो चाहिए पीने के लिए, अब वहाँ से पानी लीक कर रहा है, लेकिन कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो गाँव को लेकर जिस तरह से शहरों की योजनाएं बनाई जाती हैं, इससे पहले की जो स्थिति हमारे हाथ में है, जो स्थिति है वो हमारे हाथ से निकल जाए, बहुत ज़रूरी है कि हम गाँव में नगर योजना जैसी कोई चीज़ बनाएं। गांव का अपना एक मास्टर प्लान हो कि कहां पर क्या चीज़ हो। तो ये मेरी नज़र में कई लोग पूछते हैं कि अच्छा बताइए क्या समाधान होना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये एक समाधान है कि भारत के जो गांव हैं हमारे, उन गाँवों के लिए अब मास्टर प्लान की बहुत ज़रूरत है। कहीं से कोई पंचायत भवन बना दे रहा है, कहीं से कुछ बारात घर बना दे रहा है,
और कहीं कोई सुविधा नहीं है, तारतम्यता नहीं है। तो अगर आप बाहर के देशों में जाकर देखें तो उनके गाँवों को भी बहुत संभाल कर रखा गया है। तो बात केदारनाथ सिंह की कविता की हुई है, तो मैं कभी कविता पढ़ना चाहता हूँ। इस कविता का नाम है भोजपुरी और केदारनाथ सिंह लिखते हैं, अब दिवंगत हैं, अब हमारे बीच नहीं हैं, पर बहुत ही शांत किस्म के कवि थे। बहुत ही आप क्या कह सकते हैं कि मासूम और बहुत ही निष्प्रिय आप कह सकते हैं, बहुत ही और प्यारे कवि थे। तो वो लिख रहे हैं कि इसकी क्रियाएं, भोजपुरी शीर्षक है, इसकी क्रियाएं खेतों से आई थी। जहाँ मैं खड़ा हूँ सरसों के खेत में, तो इसकी क्रियाएं खेतों से आई थी, संज्ञाएं पगडंडियों से। इसकी क्रियाएं खेतों से आई थी, संज्ञाएं पगडंडियों से। बिजली की कौंध और महुए की टपक ने इसे दी थी अपनी ध्वनियां। शब्द मिल गए थे दानों की तरह, जड़ों में पड़े हुए। खुरपी कुदाल के युगल संगीत से इसे मिले थे छंद। भोजपुरी के बारे में क्या है? मेरी माँ का ख्याल था, चिरई चुरुंग इसी में सुनाते हैं अपने बच्चों को लोरियां। गांधी बाबा भी बोलते थे इसे, कहती थी वह, उसने एक बार रेडियो पर उनकी आवाज सुनी थी। लोकतंत्र के जन्म से बहुत पहले का, क्या सुंदर आप देखिए, लोकतंत्र के जन्म से बहुत पहले का एक जिंदा ध्वनि लोकतंत्र है यह। भोजपुरी के बारे में क्या है? लोकतंत्र के जन्म से बहुत पहले का एक जिंदा ध्वनि लोकतंत्र है यह, जिसके एक छोटे से हम में, हम बोलते हैं ना भोजपुरी वाले लोगों ने कहा कि नमस्कार मैं रविश कुमार मत बोलिए, बोलिए नमस्कार हम हैं रविश कुमार। तो इसमें हम है मैं की जगह। तो केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं? लोकतंत्र के जन्म से बहुत पहले का एक जिंदा ध्वनि लोकतंत्र है यह, जिसके एक छोटे से हम में तुम सुन सकते हो करोड़ों मैं की धड़कन। जिसके एक छोटे से हम में तुम सुन सकते हो करोड़ों मैं की धड़कनें। किताबें जरा देर से आई, इसलिए खो भी जाएं तो डर नहीं इसे, क्योंकि जबान इसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है आज भी। किताबें जरा देर से आई, इसलिए खो भी जाएं तो डर नहीं इसे, क्योंकि जुबान इसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है आज भी। कभी आना मेरे घर, तुम्हें सुनाऊंगा, मेरे झरोखे पे रखा एक शंख है। कभी आना मेरे घर, तुम्हें सुनाऊंगा, मेरे झरोखे पर रखा एक शंख है यह, जिसमें धीमे धीमे बजते हैं सातों समुद्र। भोजपुरी के बारे में केदारनाथ सिंह कह रहे हैं। लेकिन हम जिस मिट्टी पर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वो मिट्टी कुछ राजस्थान की है, कुछ हरियाणा की है और उनकी शानदार बोलियों की है। तो वहाँ से हम आपके बीच सरसों के खेत से लाइव कर रहे हैं। बहुत मस्ती आ रही है और सोच रहे हैं कि दौड़ जाएं। हाथ में लटाई और पतंग का इंतजाम होता तो दौड़ के पतंग भी उड़ा ही लेते। सोचते कि ये जीवन भी जी लो और जा सिमरन जा अपनी ज़िंदगी जी ले, सेठ तो अपना काम करता ही रहेगा, तू तो कम से कम सांसें ले ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फेसबुक लाइव के लिए। बहुत दिनों से किया नहीं था, कोशिश करूँगा किसी तरह से कुछ उटपटांग करता रहूँ, अटर पटर चटर मटर गटर बटर करता रहूँ। नमस्कार।